आज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु विश्वाट सन्मति सकजी महाराज की, आचार्य शिक्षवाट सुनील सकजी महाराज की, द्वादशांग झिनवाणी माता की, आचार्य गुरु सुबल सागर जी महाराज समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। प्यारे बंधुओं, समय की सीमा है, मर्यादा है। समय अपने अनुसार चलता है, समय अपने अनुसार चल रहा है, समय अपने अनुसार चल रहा था, इसलिए समय को कोई कष्ट नहीं है। हमारी मर्यादाएं, सीमाएं टूट चुकी हैं। हम अपनी मर्यादाओं का, सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। जो अपने जीवन में समय का ध्यान रखे, मर्यादाओं का ध्यान रखे, सीमाओं का ध्यान रखे, वह कभी कभी जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता। जिसके पास मर्यादा का नाम नहीं है, सीमा नहीं है, उसके पास क्या है? हर व्यक्ति को अपने जीवन में मर्यादाएं बनाना चाहिए, सीमाएं बनाना चाहिए। जीवन में विकास का कोई मार्ग खुलता है तो सीमाओं से, मर्यादाओं से खुलता है। जब तक सीमाएं नहीं हैं, मर्यादाएं नहीं हैं, तो तुम्हारा विकास नहीं होगा, पतन ही होगा। इसलिए अपने जीवन में सीमाएं बनाना चाहिए, मर्यादाएं बनाना चाहिए। अब किसी ने प्रश्न किया, हमारा किस प्रकार से मर्यादाएं बनाएं, किस प्रकार से सीमाएं बनाएं, क्या? तो आचार्य ग्रंथों में लिखते हैं, भगवान महावीर की वाणी से जो निश्चित है, उन्हें कहा अपनी सीमा बनाओ। देश व्रत, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत मर्यादाएं बनाएं, दिशाओं में कि किन किन दिशाओं में आप जाते हैं, उन दिशाओं की मर्यादाएं बनाएं कि इन दिशाओं में हम जाते हैं। कहां तक जाएंगे? आपकी मर्यादाएं नहीं है, आपकी सीमाएं नहीं है। आप कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। आचार्य कहते नहीं, चारों दिशाओं की मर्यादाएं बंधी होना चाहिए। अब किसी से पूछें आपकी क्या मर्यादा है, कहां तक जाओगे आप? पता नहीं, जहां पहुंच जाएं। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, अमेरिका तो अमेरिका पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान नहीं जाओगे? अच्छा, त्याग है क्या? कौन देश अदला बदली कर दिया जाके, पाकिस्तान हिंदुस्तान को दे दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे दिया जाए? हाँ, फिर क्या करोगे बताओ? हमारे सौरभ भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाए, है? तो कह देना कि हमारी तो हमारे भारत की मर्यादा थी, तो पाकिस्तान रही नहीं है, वो तो हम क्या करें? बढ़ गया उसका क्षेत्र, हम क्या करें?
मर्यादाएं बांधो, सीमाएं बांधना चाहिए। और तुम्हें पाकिस्तान से लड़ने के लिए पाकिस्तान जाना पड़े तो इस देश के लिए, इस देश से लड़ने सीमाएं बांधना चाहिए कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे। कदाचित भारत के बाहर भी जाते हैं तो किन किन देशों में आप जाते हैं उन देशों को छोड़ करके शेष देशों में जाने का त्याग करना चाहिए। कम से कम कहीं ना कहीं तुम बंधे तो हो। जब तक तुम बंधोगे नहीं तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। संपूर्ण देशों में भ्रमण करने का, संपूर्ण देशों में होने वाले पाप का अनुबंध तुम्हारे साथ जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम सीमा में बंधे नहीं हो। आचार्य कहते हैं कि सभी दिशाओं की सीमा बांध लेना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि शायद हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, कदाचित जाएंगे तो 1-2 देश 4 देश घूमने जा सकते हैं, वो भी घूमने ही जाएंगे, व्यापार के निमित्त से नहीं जाएंगे। कदाचित व्यापार के निमित्त से भी जाएंगे तो इन देशों में जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। कुछ तो मर्यादा हो। हमें सामर्थ्य नहीं है कि भारत में ही सब जगह नहीं जा पाएंगे, फिर भी हमारी मर्यादाएं नहीं है कि पता नहीं कब कैसा नियोग बन जाए, इसलिए मर्यादा लेते नहीं है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को मर्यादाएं बांधना चाहिए, सीमाएं बांधना चाहिए, ताकि तत्संबंधी पाप ना हो। जीवन भर हम इन क्षेत्रों से बाहर नहीं जाएंगे। फिर उसमें भी कह दिया, अगर तुमने दिग्वस्त्र धारण कर लिया है तो अब देशव्रत धारण करो। देशव्रत का मतलब होता है ताहु में फिल ग्राम गरी ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान तसन सकल निवारा। जो आपने मर्यादा की उस मर्यादा में भी देशव्रत और धारण करो कि आप उसमें मर्यादा करो कि आज के दिन हम इटावा से बाहर नहीं जाएंगे। भाई जा तो रही नहीं हो, पता है आज नहीं जाना है, तो त्याग ही कर दो कि आज इटावा से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपने ऐसा भी नियम लिया है तो भी आपको बहुत बड़ा पाप के बंध से बच रहे हो। आज नियम ले लिया, दुकान, घर, मंदिर, ये सीमा है, इसके बाहर नहीं जाएंगे, तो दुनिया के पाप से आप बच गए। कहते हैं ज्ञानी जीव क्षण मात्र में असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर लेता है, और अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में जितने कर्मों की निर्जरा करता है उतनी कर्मों की निर्जरा ज्ञानी केवल मुहूर्त मात्र में कर लेता है, क्षण मात्र में कर लेता है। क्यों? ज्ञानी अपनी मर्यादाओं को बांध लेता है, सीमाओं को बांध लेता है, मन की प्रवृत्ति को रोक लेता है, वचन की प्रवृत्ति को रोक लेता है। अज्ञानी दुनिया में घूमता है, ऐसा करना वैसा करना, यहाँ जाना वो जाना, ये करना वो करना, दुनिया में नहीं जा पा रहा है, फिर भी मर्यादाएं नहीं है, घूम रहा है। वो ज्ञानी मर्यादाओं में बंधा है। नहीं, इस क्षेत्र को छोड़ करके मेरे अन्य क्षेत्रों में गमनागमन का त्याग। साधु लोग शाम को सोते हैं, सोने से पहले शाम के समय मर्यादा कर लेते हैं कि जिस पार्टी पर वो सो रहे हैं उस पार्टी को छोड़ करके अन्य स्थान पर गमनागमन का त्याग। कदाचित लघु शंका आदि के विकल्प से जाना पड़े, उसको छोड़ करके बाकी सबका त्याग। व्यवस्था है। इस प्रकार से जो मर्यादा से अपने आप को मर्यादा में बांध लेता, बहुत सारे पाप से बच जाता है। फिर उसमें भी और मर्यादाएं बढ़ाई, कितनी बढ़ा सकते हो। उसके बाद अब तुम्हारे पास जो सामान है
यहाँ है, एक मकान बम्बई में है, एक मकान कलकत्ता में है, एक मकान बनारस में है। अपनी अपनी मर्यादाएं बांधे। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अंदर मर्यादाएं बांध लेना चाहिए। अगर आपके पास 4 मकान है, वो आपने मर्यादा कर ली कि 4 मकान से ज़्यादा हम जीवन में कभी नहीं रखेंगे, तो भी आप कम से कम मर्यादा में बंधे हो। 4 मकान का पाप आपको लगेगा, 4 से 5वें मकान का पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप 4 में बंधे हो। अगर 1 में बंधे हो तो 1 का पाप लगेगा, 4 का नहीं लगेगा। ऐसे हम अगर मकान की, दुकान की मर्यादाएं बांध लेते हैं तो तत्संबंधी पाप को छोड़ करके हमारा अन्य पाप नहीं लगता। अब इसमें भी मर्यादा, परिग्रह में मर्यादा कि और क्या परिग्रह में, कि कितने वस्त्र रखेंगे, कितने वस्त्र रखेंगे, क्या मर्यादा है आपके पास? शायद नहीं होगी। लाए, पहन लिए, रखे हैं, कभी जी पहन लिया, कभी पहन लिया, बस कोई बंधी नहीं मर्यादा। आपने मर्यादा की होती कि 10 वर्ष, 15, 20, 25, 50, 100 कुछ तो बांधो। आपने नियम लिया कि 100 वस्त्र से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो 100 वस्त्र के अलावा पाप से बचोगे। लेकिन हम मर्यादाएं मानते कहाँ हैं? होंगे 10, 15, 20, कितने हैं तुम्हारे पास? हैं? गिने नहीं? आज गिन लेना। तुम्हारे पास कितने हैं? नहीं पता? ये तो महिलाओं के शब्द हैं, तुम्हारे शब्द नहीं होना चाहिए। फिर भी 10, 20, 25, 10 है कि 15, 20, 25, 50 साड़ी का नियम। अच्छा ठीक है। सुने, ऐसे को जीवन में मर्यादा बांध लेता कि हम 10 मकान रखेंगे, 5 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे। जो एक मर्यादा बांध लेता कि हम इतने वस्त्र रखेंगे। आपके पास 10 जोड़ी वस्त्र है तो 20 की मर्यादा कर लो, कोई बात नहीं, 15 ही कर लो। 20 जोड़ी 25 की कर लो, 30 की कर लो, कोई बात नहीं। बंधो तो, कुछ तो सीमा बनाओ। कोई सीमा ही नहीं। महिलाओं की तो अगर पेटी खोल की देखी जाए तो कितनी निकलेंगी पता नहीं, गिनती नहीं किसी के पास, क्योंकि हमने अपनी मर्यादाएं नहीं मानी। आदमी फिर भी ठीक है, कम से कम 10, 15, 20 में सिमट जाता है, 10, 15, 20 में सिमट जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम करें 50 की मर्यादा कर लो, 100 की कर लो, 200 की कर लो। 500 के लिए विकास के रास्ते खुलते हैं, उन्नति के रास्ते खुलते हैं। और जिनके जीवन में मर्यादा ही नहीं है, उनकी आत्मा का विकास कहाँ होगा? और सब यहीं का यहीं रह जाएगा। जो व्रती हैं, सम्यकदृष्टि हैं, व्रती हैं, वे अपने जीवन में मर्यादाएं मानते हैं। हम इतने मकान, इतने दुकान, इतने घर, इतना सामान, इतना परिग्रह अपने पास रखेंगे। चल संपत्ति हमारी ये है, उसकी ये मर्यादा है हमारी। चल संपत्ति की मर्यादा करेंगे। जीवन भर के लिए चल संपत्ति जुड़ करके 5 करोड़ से 10 करोड़ से ज़्यादा ही रखेंगे। अचल संपत्ति इतनी रखेंगे। ऐसा होता है। एक खेत की मर्यादा है तो पड़ोसी खेत खरीदा, मेड़ तोड़ करके ये कर लिया। ये अतिचार है, अतिचार हैं। अतिचारों से बचना चाहिए। सीमाएं जो बांधी हैं उन सीमाओं में रहना चाहिए। जो सीमाओं में रहते हैं
उनके जीवन में पाप का पता क्या, फिर तुम कर लेते 500 करोड़ की मर्यादा। हाँ, ऐसे हम लोगों को जीवन में मर्यादाएं बांधना चाहिए। प्रतिदिन भोजन करते हैं, सीमाएं नहीं है, मर्यादाएं नहीं है। घर में भले ही कुछ ना खाते हो, दाल रोटी सब्जी मिल जाती, काम चल जाता है। एक दाल एक सब्जी है ना, रोटी चावल और क्या, लेकिन आपकी मर्यादा नहीं। सीमा मानना चाहिए कि आज हम 10 हरी से ज़्यादा नहीं खाएंगे, 10 हरियाई से ज़्यादा नहीं खाएंगे, 5 अन्य से ज़्यादा नहीं खाएंगे, 4 अन्य से ज़्यादा नहीं खाएंगे। कुछ सीमाएं बांधो। कितना खाते हो, कितने अन्य खाते हो, एक कागज पर लिखो, डायरी पर नोट करो कि गेहूं चावल कौन कौन से अनाज हैं, इनको छोड़कर के संपूर्ण अनाज का त्याग। कौन कौन सी सब्जियां हैं, एक कागज पर लिखो जो तुम जानते हो, उनके अलावा सबका त्याग। कौन कौन से फल हैं, एक कागज पर लिखो, 10 20 50 लिख तो लो, कितने हैं। 10 लाख वनस्पतियां होती हैं, 10 लाख वनस्पति की जातियां हैं, उनमें से तुम कितनी खाते हो। एक लिस्ट बनाओ, लिखो कि इसके अलावा मेरा संपूर्ण का त्याग, तो कम से कम उतने से पाप से बचोगे। उसमें भी फिर प्रतिदिन कि आज 10 से ज़्यादा ही लेंगे, आज 5 से ज़्यादा ही लेंगे, आज 2 से ज़्यादा ही लेंगे। ऐसे अपने जीवन में जो कुछ ना कुछ सीमाएं बांधता है, वह दुनिया के पाप से बच जाता है। आपने मर्यादा कर ली कि 100 चीज़ें लिख रही हूँ, 100 चीज़ों का नियम ले ली कि 100 से ज़्यादा हम इन 100 से ज़्यादा नहीं खाएंगे, उसके अलावा मिलना ही नहीं आपको। अपनी अभी तक की उम्र में तुमने क्या क्या देखा है, लौकी है, गिलकी है और जो भी हैं सब्जियां, 10 20 25 कितनी सब्जियां देखी हैं आपने, आज तक कितनी खाई, कितनी सब्जी खाई आजकल बताओ। 7 8 खाई होंगी, 10 खाई होंगी, कितनी खाई होंगी। फल कितने खाए होंगे, 10 12 15 जा जाता। और बस गिन के देख लो आप, इससे ज्यादा नहीं होंगी। 15 सब्जी होंगी ज्यादा ज्यादा, 15 ही फल वगैरह होंगे, इससे ज्यादा तुम्हारे पास नहीं होंगी। लेकिन मर्यादाएं तुम्हारे जीवन की कुछ भी नहीं। एक लिस्ट बनाओ, उस पर लिखो कि इतनी ज्यादा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाएंगे। पता है इसे, इसके अलावा कुछ मिलना भी नहीं है, और मिलेगा भी तो जो नहीं जानते उसको क्या खाना, जिसको अभी तक नहीं खाया उसको क्या खाना, नहीं खाना उसको, उसके बिना जीवन चल जाएगा ना। लेकिन हम लोग मर्यादाएं नहीं बनाते हैं तो पाप बनता रहता है, और मर्यादाएं बना लेते हैं तो पाप से बच जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक मर्यादा बनाना चाहिए, एक सीमा बनाना चाहिए कि इतना हम करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इतना करेंगे, इतना नहीं करेंगे। ऐसे मर्यादाएं बांध करके जीवन जीना चाहिए। कितने बर्तन घर पर हैं, कोई मर्यादा नहीं है, कितने कपड़े हैं, कितने बिस्तर हैं, कोई मर्यादा नहीं। जितने हैं उसके 10 को नहीं बांध लो ना, क्या दिक्कत है, तो कम से कम उस पाप से तो बचोगे। ऐसे हम लोगों को निरंतर पाप से बचने के लिए और जीवन में आत्मा के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। संसार के काम तो करते ही हैं, वो काम तो रुकेंगे नहीं, करते रहो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में और मर्यादाएं बांधो ताकि और पापों से हम बच जाएं। प्यारे बंधुओं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना आप सबका जीवन मंगलमय शांति में बीते, आप सबके जीवन में निरंतर विकास हो, आप निरंतर धर्म के क्षेत्र पर आगे बढ़ें। इटावा नगर में
हम तो 8-10 दिन का विचार करके आए थे, लेकिन कितने दिन हो गए, 1 तारीख से चले थे,